हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस मेथड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। इस वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में अच्छे से समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके कितने नियम हैं, कौन कौन से नियम हैं, इस सब के बारे में जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसे समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है और सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है और सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब इसे एक चित्र द्वारा समझते हैं। ये एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण का सतह कैसा होता है? चिकना सतह होता है। समतल दर्पण का सतह चिकना सतह होता है। ये एक समतल दर्पण है जिसका नीचे का भाग रंगा हुआ है। ये भाग रंगा हुआ है। अब यहाँ आपतित किरण, ये आने वाली किरण है। जो किरण इस सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं और यह मूल बिंदु से टकराकर वापस लौट जाती है। जो किरण आती है उसे आपतित किरण और जो किरण लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। कौन सा किरण? परावर्तित किरण। इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन कोण पर एक लंबवत रेखा खींची गई है। इस बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींची गई है। इस रेखा को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, ये किरण परावर्तित हुई है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, ये जो कोण बन रहा है इसे परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। ये कोण आई हो गया आपतन कोण और ये कोण आर हो गया परावर्तन कोण। ये चीज़ समझ गए। अब हम परावर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम। वो कौन कौन से नियम हैं उसे जानते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। किस में होते हैं? एक समतल में होते हैं। कहने का मतलब है ये जो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और इस आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा गया है ये तीनों क्या है? एक समतल में है। ये एक समतल सतह है और ये तीनों जो है एक समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा गया है वो तीनों इस समतल में होते हैं। ये पहला नियम है। अब दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब इसका मतलब है यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बन रहा है जिसे आपतन कोण कहते हैं और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बन रहा है जिसे परावर्तन कोण कहते हैं। अब ये दोनों कोण जो है ये दोनों बराबर होते हैं। यही दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर होता है। अब तो आप प्रकाश के परावर्तन को समझ ही गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।